हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो आज का मैच होगा बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। नो डाउट इंडिया फेवरेट है, लेकिन बांग्लादेश के कौन सा प्लेयर आपके लिए फैंटेसी के मामले में गेम चेंजर बन सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। डेडलाइन रहेगा दोस्तों 2:30 PM। ग्राउंड रहेगा यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। तो यहाँ पे इंडिया सारे मैचेस खेलेंगे। तो देखते हैं ग्राउंड कैसा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिलेंगे। यहीं पे फाइनल अपडेट के साथ साथ मैं ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन भी शेयर करता हूं अगर आप चाहते हो। लेकिन टीम कॉपी करने के लिए कभी भी एनकरेज नहीं करता। आप एनालिसिस समझ के अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेयर चूज करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, ग्राउंड रहेगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे IPL के मैचेस भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं यहाँ पे ICC ODI वर्ल्ड कप के जो लीग्स होते हैं एसोसिएट नेशंस के बीच, उनके मैचेस थे। स्कॉटलैंड ने किया 197, कनाडा यहाँ पे चेज किया। फर्स्ट इनिंग्स पे 10 विकेट, सेकंड इनिंग्स पे 5 विकेट, पेसर को 8 मिले, स्पिनर्स को 5 मिले। कनाडा 241 UAE से चेज नहीं हो पाया, पेसर को 8 विकेट, स्पिनर्स को 5 विकेट। 132 UAE ऑल आउट, स्कॉटलैंड ने इजी चेज किया, पेसर को 6 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट। स्कॉटलैंड 215, कनाडा 220 चेज हो गया, पेसर को 5 विकेट, स्पिनर्स को भी 5 विकेट। UAE 194, कनाडा ने चेस किया, पेसर को 12 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट। फिर नेपाल 229, UAE से चेस नहीं हो पाया, पेसर को 7 विकेट, स्पिनर्स को 10 विकेट। तो यहाँ पे कुछ मैचेस पे चेजिंग नहीं हुआ, जैसे इन दो मैच में चेज नहीं हुआ, लेकिन लगभग चेजिंग टीम का थोड़ा बहुत फेवर रहा है और विकेट्स गिरते हैं। स्पेशली दोनों इनिंग्स पे विकेट गिरते हैं, एक दो मैच को छोड़ के, और पेसर स्पिनर्स दोनों विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि पिच रिपोर्ट जो बताने वाला हूं वो ध्यान से समझिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेस सरफेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस ग्राउंड पे फर्स्ट मैच है टूर्नामेंट का और ICC टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे प्रेस सरफेस यूज होगा। सम अर्ली सी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ये ध्यान रखिए। डे गेम है, इंडिया के हिसाब से भी डे गेम है और UAE के हिसाब से भी। तो यहाँ पे बॉल विल सीम इन सेकेंड इनिंग्स ऑल्सो। फर्स्ट इनिंग्स पे स्टार्टिंग में थोड़ा सी मूवमेंट रहेगा, सेकेंड इनिंग्स पे स्विंग हो सकता है। अगर आपको याद हो IPL में ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे स्विंग कराए थे मुंबई इंडियंस के लिए, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाले थे। तो यहाँ पे इवनिंग टाइम पे स्विंग हो सकता है। चेजिंग टीम का एडवांटेज रहा है, पेसर ज़्यादातर विकेट निकालने चाहिए, लेकिन क्वालिटी स्पिनर अगर खेलते हैं तो वो भी विकेट निकाल सकते हैं। करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के स्क्वाड डिटेल्स के बारे में। इनके सारे प्लेयर, लगभग सारे प्लेयर यहाँ पे BPL खेल के आ रहे हैं, तो BPL का रिसेंट फॉर्म मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। हाफ फिक्सिंग, हाफ स्क्रिप्टेड लीग है, आप चाहो तो उनका यहाँ पे रिसेंट फॉर्म देख सकते हो। आपके लिए मैंने डाटा डाल दिया है। फिर भी प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। नजमुल हसन संटो टीम के कैप्टन है और ठीक ठाक बैटर है दोस्तों, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जकीर अली ये एक टैलेंटेड बैटर है, इनके बारे में बताओ तो रिसेंटली ODI पे भी अच्छा खेलने लगे हैं। यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले अच्छा खेल सकते हैं। मुशफिकुर रहीम के पास एक्सपीरियंस है। परवेज हुसैन इमरान अभी तक ODI मैच नहीं खेले, लिस्टे क्रिकेट का रिकॉर्ड ठीक ठाक है। तंजीद हसन रिसेंट टाइम्स पे ओपनिंग किया है इंटरनेशनली, प्लेयर भी ठीक ठाक है। हृदय एक रिलायबल बैटर है जो कि क्वालिटी इनिंग्स खेल सकते हैं। महमूदुल्लाह कब रिटायर करते हैं, कब खेलते हैं, किसी को नहीं पता, ये खुद जानते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस क्रिकेटर कभी भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं। टीम के वन ऑफ द मेन यहाँ पे ऑलराउंडर रहेंगे मेहदी हसन मिराज, जो कि इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नासूम अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, क्वालिटी बॉलर है। रिसाद हुसैन एक लेग स्पिनर है। और रिसेंट टाइम्स पे अगर आप नोटिस करोगे, इंडियन बैटर्स यहाँ पे हिटिंग के चक्कर में, पावर हिटिंग के चक्कर में लेग स्पिनर से आउट होते जा रहे हैं। विराट कोहली चाहे हो, चाहे रोहित शर्मा हो, लेग स्पिनर पे आउट हो जाते हैं। तो रिसाद हुसैन अगर खेलते हैं तो ट्राइबल ऑप्शन। सौम्य सरकार फिर से ओपनिंग आने लगे और पार्ट टाइम बॉलिंग की उम्मीद है। तंजीब हसन शकीब, इनके अगेंस्ट विराट कोहली का कॉन्टेस्ट देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहेगा दोस्तों। मज़ेदार शायद बांग्लादेश के लिए हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो कंपेयर भी नहीं करते, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, तो इग्नोर करो। लेकिन बॉलर अच्छे हैं दोस्तों, फैंटेसी के मामले में विकेट निकाल सकते हैं। अगर अर्ली स्विंग होता है तो ये आउट कर सकते हैं। रोहित को भी पास में आउट कर चुके हैं। मुस्ताफिजुर इंडिया के अगेंस्ट हमेशा विकेट निकालते हैं और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स पे इनके कटर बॉल्स ज़्यादा चलेंगे। नाहिद राणा एक क्वालिटी पेस बॉलर है, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले। टस्किन का ध्यान रखना, टस्किन अच्छा बॉलिंग करते हैं। डबल 11 कुछ ऐसा हो सकता है। तंजीद हसन एंड सौम्य सरकार ओपनिंग करेंगे। नजमुल हसन संटो एट 3, तोइद हृदय एट 4, मुशफिकुर रहीम एट 5, महमूदुल्लाह एट 6, फिर मेहदी हसन मिराज, महमूदुल्लाह, इन दोनों का थोड़ा ऊपर नीचे ऑर्डर हो सकता है। मैंने नशूम को रखा है फिलहाल, तंजीब हसन शकीब, मुस्तफिजुर एंड टस्किन। टीम चाहे तो जकीर अली को भी खिला सकते हैं, क्योंकि इनके पास पार्ट टाइम स्पिन बॉलर है
यहाँ पे मोहम्मदुल्लाह है और मिराज है। बाकी जो प्लेयर है यहाँ पे रिशाद हुसैन है, नाहिद राना है, जो भी खेलते हैं ठीक ठाक खिलाड़ी है। इनके प्लेयर्स का फुल रिकॉर्ड्स एक बार चेक करो ताकि प्लेयर के बारे में आइडिया आए। तो नोटिस करोगे नजमुल का ठीक ठाक है, 3 सेंचुरी भी मारे हैं अपने करियर पे। जकीर अली अपनी छोटा सा करियर पे अच्छा खेले हैं। मुश्फिकर के पास एक्सपीरियंस है। परवेज ने यहाँ पे लिस्टेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है। बाकी तंजीद हसन का उतना बढ़िया है नहीं, तो इस रिदोई का ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रिकॉर्ड है। मोहम्मदुल्लाह के पास भी एक्सपीरियंस है बहुत दिनों से खेलने का। मिराज का रिकॉर्ड अच्छा लगा मुझे। साथ ही साथ बाकी प्लेयर्स का एक बार देख लेना, जो नए खिलाड़ी है उनका एक बार स्टैट्स एक बार जरूर आप चेक करो। दोस्तों इंडिया के प्रोबेबल 11 कुछ ऐसा हो सकता है। रोहित गिल ओपनिंग करेंगे, रोहित यहाँ पे विराट एट 3, श्रेयस एट 4, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। यहाँ पे टीम सुंदर का भी खिला सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश के पास लेफ्ट हैंड बैटर है, सुंदर भी खेल सकते हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यहाँ पे डायरेक्ट कुलदीप के प्लेस पे वरुण चक्रवर्ती खेल जाए। तो कोच गौतम गंभीर का थोड़ा फेवर चल रहा है यहाँ पे वरुण एंड हर्षित के लिए। चाहे यहाँ पे कुछ टैक्टिकल यहाँ पे मूव हो सकता है, हम लोग चाहे जितना भी क्रिटिसाइज करें तो कोच का भी दिमाग में कुछ शायद चल रहा है। तो देखते हैं अगर वरुण खेलते हैं इस ग्राउंड पे, T20 पे तो बहुत ज़्यादा मार खाए हैं, ODI पे कैसे खेलते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ इंडिया कुलदीप यादव को रेगुलरली खिलाए, चाहे ODI हो, टेस्ट हो, T20 हो। काफ़ी तगड़े बॉलर मुझे लगते हैं और कुलदीप इंपॉर्टेंट है ICC टूर्नामेंट में। कुलदीप का परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया होना चाहिए। प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म देख लो। रिसेंटली तो सारे प्लेयर्स आइदर इंग्लैंड सीरीज में खेले थे, उससे पहले रणजी में, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। तो रोहित रिसेंटली 100 मारे हैं। शुभमन गिल बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, अंडररेटेड ODI बैटर है दोस्तों। अंडर एस्टिमेट मत करना गिल को ODI पे, चाहे लोग उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन गिल ODI क्रिकेट पे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी रिसेंट टाइम्स पे काफ़ी अच्छा खेलने लगे हैं, बाउंसर पे भी अब बढ़िया शॉट खेलने लगे हैं। विराट कोहली के बारे में बोलने की मुझे ज़रूरत है नहीं। ऋषभ पंत अपॉर्चुनिटी मिलने पे अच्छा खेल देंगे, इनके यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है, चाहे ODI हो, टेस्ट हो, ये कब मैच पलट देंगे इनको खुद को नहीं पता। केएल राहुल नंबर 5 पे अच्छा खेलते हैं बंदा। जडेजा वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन यहाँ पे ODI क्रिकेट। हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, अक्सर रिसेंट टाइम्स पे बैटिंग भी बढ़िया खेलने लगे हैं। सुंदर के पास टैलेंट है। अर्शदीप यहाँ पे ODI पे कितना अच्छा करेंगे देखना पड़ेगा। हर्षित का रिसेंट फॉर्म अच्छा है और प्लेयर ठीक ठाक है दोस्तों। हर्षित उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बॉलर अच्छे हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कुलदीप का रिसेंट फॉर्म में रणजी मैचेस भी खेले हैं बंदा। शमी है, शमी का रिटर्न हो गया है दोस्तों। इंजरी के बाद उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे, लेकिन दुबई के कंडीशन पे मोहम्मद शमी के बॉलिंग और अर्शदीप सिंह के बॉलिंग इफेक्टिव हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती का रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़े है। क्या के फुल रिकॉर्ड्स चाहो तो देख सकते हो, आप तो सारे प्लेयर के बारे में जानते हो, फिर भी एक बार चेक कर सकते हो। रोहित का, यहाँ पे गिल का, अय्यर एंड कोहली, सारे प्लेयर्स का एवरेज देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 के ऊपर है। साथ ही साथ केएल राहुल के पास भी बढ़िया रिकॉर्ड है। बाकी प्लेयर्स के एवरेज 40 के नीचे है, लेकिन ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी है। आप यहाँ से स्टैट देख सकते हो। देखते हैं दोस्तों हेड टू हेड स्टैट एंड ग्राउंड स्टैट्स। ध्यान से समझिए। हेड टू हेड में नजमुल हसन सेंटर फ्लॉप गए हैं। जकीर अली T20 खेले, ODI नहीं, फिर भी फ्लॉप। मुश्फिकुर रहीम का ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रिकॉर्ड है। यहाँ पे 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी है इंडिया के अगेंस्ट। और यहाँ पे तंजीद हसन ने 1 हाफ सेंचुरी मारे हैं। तोहिद हृदय ने 1 50 मारे हैं 2 इनिंग्स पे। मोहम्मदुल्लाह ऑन एन एवरेज अच्छा खेलते हैं। मेहदी हसन, मिराज का अच्छा स्टैट्स है दोस्तों, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों जगह कंट्रीब्यूशन देते हैं। नाशुम फ्लॉप गए हैं। रिशाद हुसैन T20 पे विकेट निकाले। सौम्य सरकार ठीक ठाक खेले अगेंस्ट इंडिया। तंजीब हसन ने एशिया कप में 1 मैच में 2 विकेट था। मुस्तफिजुर हमेशा विकेट निकालते हैं। तस्किन ने भी इंडिया के अगेंस्ट विकेट निकाले हैं। ग्राउंड पे बांग्लादेशी प्लेयर में से संटो 1 मैच में फ्लॉप। मुश्फिकुर रहीम इस ग्राउंड पे 1 मैच में सेंचुरी मार चुके हैं। बाकी प्लेयर में से यहाँ पे मेहदी हसन, मिराज का रन भी है, विकेट भी है। और सौम्य सरकार ने 1 मैच में यहाँ पे 33, मुस्तफिजुर 3 मैच में 4 विकेट। इंडिया के प्लेयर्स के बारे में बात की तो रोहित का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, 3 हाफ सेंचुरी, 3 सेंचुरी। गिल का 87 का एवरेज है दोस्तों, 1 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। यहाँ पे अय्यर का 32, यहाँ पे कोहली का 76 का एवरेज है, 3 यहाँ पे 3 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी। तो रोहित एंड कोहली दोनों ने बहुत ही बढ़िया खेले हैं, इवन गिल अगेंस्ट बांग्लादेश। पांड्या ने 1 मैच में 48, केएल राहुल का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, जडेजा का भी ऑलराउंड रिकॉर्ड अच्छे है। हार्दिक को बैटिंग के 1 बार ही अपॉर्चुनिटी मिले थे, ODI पे 0 किए थे। बाकी 3 मैच में 3 विकेट है। अक्षर पटेल के पास ऑलराउंड स्टैट्स अच्छे हैं। वाशिंगटन ने विकेट निकाले अगेंस्ट बांग्लादेश। अर्शदीप T20 पे 5 मैच में 9 विकेट। कुलदीप 4 में 5, शमी 4 में 9, वरुण चक्रवर्ती T20 पे 3 मैच में 5 विकेट। इस ग्राउंड पे इंडिया के जो प्लेयर्स खेले हैं, रोहित ने खेले हैं, 106 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, 2 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। केएल ने यहाँ पे, राहुल ने 1 मैच में 60, जडेजा 4 में 7 विकेट, हार्दिक 1 मैच में 0, कुलदीप 6 मैच में 10 विकेट है। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप खेले थे,
3 मैच में 0 विकेट। बाउंड्री परसेंटेज एंड डॉट बॉल परसेंटेज देख सकते हो। यहाँ पे तंजीद शोमशरकर का लगभग ठीक है, 6 से 7 डिलीवरी लगते हैं एक चौका या छक्का मारने के लिए। नजमुल हसन संटू का 11, मुश्फिकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज एंड तौहीद रिज़वी सबका 13 से ऊपर डिलीवरी लगते हैं ओडीआई क्रिकेट पे एक बाउंड्री मारने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया के प्लेयर्स का देखोगे तो गिल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या लगभग सभी का 7 से 8 डिलीवरी लगते हैं। इवन श्रेयस अय्यर का, रोहित शर्मा का 8 से 9 और कोहली, अक्षर एंड केएल का 10 से 11 और जडेजा का 12.8 यानी कि 13 डिलीवरी लगते हैं एक चौका या छक्का मारने के लिए। डॉट बॉल परसेंटेज, ये परसेंटेज है और ये ऑन एन एवरेज 60 डिलीवरी यानी कि ओडीआई क्रिकेट पे मैक्सिमम 60 डिलीवरी डाल सकते हैं कोई बॉलर, तो मैंने काउंट कर दिया है आपके लिए। तो मुस्तफिजुर ऑन एन एवरेज 35 टू यहाँ पे 36 ऐसा बोल सकते हो आप, डाल सकते हैं। नशुम भी, और यहाँ पे तंजीब हसन शकीब भी और टस्किन भी, लगभग सारे प्लेयर्स का सेम है 35 टू यहाँ पे 36 डिलीवरी डॉट बॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि इंडिया अगर यहाँ पे तगड़ा हिटिंग करने स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे ये चेंज हो सकता है। मेहदी हसन मिराज का नॉर्मल है 31। बाकी इंडिया के बॉलर्स का देखोगे तो अर्शदीप अपने छोटा सा करियर पे काफ़ी बढ़िया बॉलिंग किए है और 40 का यहाँ पे डॉट बॉल एक्सपेक्टेशन है। मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, हार्दिक का लगभग 33 टू 36 ऐसा स्केल पे होना चाहिए। सुंदर का भी, और साथ ही साथ कुलदीप एंड रविंद्र जडेजा थोड़ा डॉट बॉल कम डालते हैं। लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना ज़्यादा ऑन एन एवरेज नहीं डालते। 31 भी अच्छा है लेकिन ठीक ठाक है। देखते हैं दोस्तों प्लेयर मैचअप। बांग्लादेशी बैटर्स वर्सेस इंडिया के बॉलर्स देखोगे तो नजमुल हसन संटू सामी के अगेंस्ट एक बार, जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर दूंगा, आप एक बार देख लेना, ये टॉप ऑर्डर में हो सकता है। और सुंदर अगर खेलते हैं, सुंदर के अगेंस्ट 2 बार T20 पे आउट हुए हैं सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट T20 पे। फिर दूसरे ओपनर भी सामी पे आउट हुए हैं, शोमशरकर, और ये सुंदर पे भी आउट हुए हैं T20 पे। यहाँ पे मुश्फिकुर रहीम सामी पे एक बार T20 पे, सुंदर पे एक बार, अक्सर पे एक बार। तो यहाँ पे मोहम्मदुल्लाह का देखो ये भी सामी पे आउट हुए हैं, सुंदर पे भी आउट हुए हैं, अर्शदीप पे T20 पे। बाकी प्लेयर तौहीद रिज़वी भी सामी पे एक बार आउट हुए हैं और मेहदी हसन मिराज अक्सर पे। तो सामी का नाम लगभग सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट है। और सुंदर अगर खेलते हैं, सुंदर T20 पे आउट कर चुके हैं। इंडिया के बैटर्स वर्सेस बांग्लादेशी बॉलर्स देखोगे तो शुभमन गिल एक बार मेहदी हसन पे आउट हुए हैं, रोहित शर्मा टस्किन पे आउट हुए हैं और तंजीब हसन शकीब ने एशिया कप में आउट किए थे। मुस्तफिजुर के अगेंस्ट रन स्कोरिंग भी किए हैं और आउट भी हुए हैं 3 बार। बाकी श्रेयस अय्यर का मेहदी हसन के अगेंस्ट है, मेहदी ने लगभग सारे प्लेयर्स को आउट किए हैं दोस्तों। विराट कोहली का देख लो, विराट कोहली का देखोगे तो टस्किन ने एक बार, मुस्तफिजुर ने एक बार और 2 बार आईपीएल में किया है, आईपीएल का इग्नोर कर सकते हो। तंजीब हसन शकीब ने यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में किए हैं। रिशाद हुसैन ने एक बार T20 में किए हैं। इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों रिशाद हुसैन का, क्योंकि रिसेंटली आदिल रशीद ने भी विराट कोहली को आउट किया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप सॉफ्ट डिसमिसल बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा यहाँ पे टेक्निकली प्रॉब्लम शायद आ रहा है विराट कोहली को। और ग्रेट प्लेयर है, कभी भी टेक्निक चेंज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं और बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, और हम वही उम्मीद करेंगे। ऋषभ पंत ने यहाँ पे रिशाद हुसैन के अगेंस्ट T20 पे आउट हुए हैं। कि बाकी बैटर्स का देखोगे तो केएल राहुल ने मेहदी हसन के अगेंस्ट, जडेजा मुस्तफिजुर पे बहुत बड़ा स्ट्रगल है दोस्तों। डेथ में दोनों का यहाँ पे आमना सामना हो सकता है, जडेजा एंड मुस्तफिजुर का। जडेजा को 3 बार आउट कर चुके हैं, एक बार T20 इंटरनेशनल पे, 3 बार आईपीएल में भी। और यहाँ पे अक्षर पटेल का देखोगे टस्किन के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रगल है, 6 डिलीवरी पे 4 रन, 2 बार आउट मुस्तफिजुर के अगेंस्ट। तो टस्किन, मुस्तफिजुर यही दोनों इंडियन बैटर्स को ज़्यादा आउट किए हैं और यहाँ पे मेहदी हसन मिराज ने। तो फिलहाल ऐसा कुछ बेस कॉम्बिनेशन मैंने सोचा है, लेकिन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है। फाइनल अपडेट आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। ये टीम मत देखो दोस्तों, टीम से ज़्यादा एनालिसिस पार्ट पे फोकस करो। टीम आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इस मैच में टॉस और कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इंडिया के मैचेस में, इस टूर्नामेंट में स्पेशली स्टार्टिंग के मैचेस में इन्वेस्ट बिल्कुल ही कम रखिए। कुछ भी हो सकता है, बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई बॉलर को ओवर कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। या अगर पहले बैटिंग करता है तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में रखूंगा। बैटिंग सेकंड करते हुए मैं 1-2 यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, यहाँ पे बांग्लादेशी बॉलर्स को उठा सकता हूँ। इंडिया पहले बैटिंग करे, अब मुश्फिकुर रहीम के प्लेस पे इवन केएल राहुल, ऋषभ पंत जो भी खेले उनको भी ले सकते हो। ऐसा मैंने रिस्क लिया है। जो कॉम्बिनेशन में मेरे रहेंगे, रोहित रहेंगे, विराट रहेंगे, गिल रहेंगे। अय्यर चेजिंग टाइम पे आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हार्दिक को ड्रॉप किया जा सकता है, बैटिंग फर्स्ट में रखूंगा, बैटिंग सेकंड ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो इस मैच में। लेकिन हार्दिक का क्या है, जब से इंजरी से यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटर्न किए हैं, तो यहाँ पे बॉलिंग रेगुलरली कर रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मेहदी हसन मिराज में रख के चलूंगा। मोहम्मद शमी रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे, अर्शदीप रहेंगे, मुस्तफिजुर रहेंगे। बॉलिंग फास्ट टस्किन भी ले सकता हूँ इन प्लेस ऑफ आइदर सामी नहीं तो अर्शदीप,
यहाँ पे टस्किन मेरे टीम में आ सकते हैं। यही चेंजेस कर सकता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टनसी चॉइसेस, न्यू पॉइंट सिस्टम के बाद बैटर्स पे रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बैटर का एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, 0 पे जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बैटिंग फर्स्ट हार्दिक को ट्राई कर लेना, इवन बॉलिंग फर्स्ट भी ट्राई किया जा सकता है। ड्रॉप करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सेव जाना चाहो तो कर सकते हो, कुछ ना कुछ पॉइंट देने के चांसेस है। बैटिंग फर्स्ट, इनको बैटिंग भी मिल जाएंगे और बॉलिंग के पॉइंट्स भी देने के चांसेस है। तो सेफ कैप्टनसी फिलहाल यहाँ पे शुभमन गिल है। बाकी जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे 2 प्लेयर को लिखा है, ये 2 है। और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर भी थोड़ा हटके सीबीसी बन सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से चाहो थोड़ा रिस्क लेना इस मैच में, तो समहाउ मुझे लगता है कुलदीप ट्रैवल कर सकते हैं। पास्ट में ट्रैवल नहीं किए हैं बांग्लादेशी बैटर्स को, लेकिन कुलदीप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिलहाल यही सीबीसी मैं सोचा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचने, यहाँ पे टॉस के बाद ही डिसाइड करेंगे किसको सीबीसी करना है। दोस्तों एनालिसिस पार्ट, मुश्फिकुर रहीम हमेशा रन स्कोरिंग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इनको लेके चलना ही बेटर है। केएल राहुल बैटिंग फास्ट करते हुए जीएल में जरूर ट्राई करो। इवन स्मॉल लीग में मुश्फिकुर रहीम के प्लेस पे केएल राहुल ट्रायबल ऑप्शन है। ऋषभ पंत खेलते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा ले लो। यहाँ पे जकीर अली मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा है नहीं, प्लेयर ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर पे आते हैं इनको जीएल में ट्राई करो, लेकिन स्मॉल लीग में लेने की जरूरत है नहीं। बैटिंग सेक्शन, शुभमन गिल, अय्यर, रोहित एंड विराट जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ग्रैंड लीग में ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो रोहित को, क्योंकि टूर्नामेंट के स्टार्ट में कुछ टाइम पे रोहित जल्दी जल्दी जा सकते हैं। और इनके पास, बांग्लादेश के पास जो बॉलर्स है टस्किन, तंजीब हसन, शकीब एंड मुस्तफिजुर, तीनों रोहित को ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जल्दी जल्दी आउट हो जाएंगे, हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ऑन द राइज डिलीवरी मारने जाए तो आउट हो सकते हैं। रोहित का जो बैटिंग स्टाइल है, हिट द डेक बॉलर है यहाँ पे तस्किन, और तंजीब हसन, शकीब भी बैक वाले डाल लेते हैं, थोड़ा स्विंग अगर मिले तो वो भी उनमें से आउट भी हो सकते हैं रोहित शर्मा। तो इसीलिए रोहित हाई रिस्क ड्रॉप इस मैच में ट्राई किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, लेस ट्राई करना। नाजबॉल मैं इस मैच में नहीं लूँगा। यहाँ पे तोहिद हृदय ट्राइबल ऑप्शन है फ्रॉम बांग्लादेश, अच्छे खिलाड़ी है, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सोम सरकार अगर बॉलिंग के चांसेस दिखे तब लूंगा, तंजीद हसन नहीं लूंगा। परवेज हसन ईमैन अच्छे बैटर है, अपॉर्चुनिटी मिलने पे ट्राइबल फॉर ग्रैंड लीग। ऑलराउंडर सेक्शन, जैसे मैंने बताया ग्रैंड लीग में हार्दिक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, मिराज को रखूंगा। जडेजा, अक्सर किसको भी ड्रॉप करो आप, यहाँ पे दोनों प्लेयर को लोगे ऐसा ही आपका मन बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पॉइंट पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं कौन कैसे बैटिंग ऑर्डर पे खेलते हैं, पिच क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ही काउंट आउट मत करो, ग्रैंड लीग में जरूर रोटेशन करो। महमूदुल्लाह यहाँ से ट्राइबल ऑप्शन है, और सुंदर खेलते हैं तो बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 पे विकेट निकाले तो आप सोच सकते हो इनको ट्राई किया जा सकता है। रिशाद हुसैन T20 पे इन्होंने भी विकेट निकाले हैं अगेंस्ट इंडिया, लेकिन विकेट के ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते आजकल, तो इसीलिए मैं फिलहाल नहीं लिया है रिशाद हुसैन को। बॉलिंग सेक्शन, अर्शदीप रख के चलो, शमी रख के चलो, इवन कुलदीप मैं रिकमेंड करूंगा। मुस्तफिजुर और टस्किन, जैसे मैंने बोला टस्किन को भी ट्राई किया जा सकता है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। वरुण चक्रवर्ती इस ग्राउंड पे विकेट नहीं निकाला T20 इंटरनेशनल पे, लेकिन जिस टाइप के फॉर्म में चल रहा है किसी भी बैटर को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करो। हर्षित राणा मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में नहीं खेलेंगे, खेले तो ठीक ठाक ऑप्शन है। तंजीब हसन, शकीब, लोग जितना भी गाली दे, ये बंदा विकेट निकाल के देता है, तो बॉलिंग फर्स्ट ट्राई करो ग्रैंड लीग के लिए। फैंटेसी में पॉइंट से मतलब है, तो बॉलिंग फर्स्ट ग्रैंड लीग में ट्राई किया जा सकता है। नाशुम को मैं ट्राई नहीं करूंगा, नाहिद राणा एक अच्छे बॉलर है, इनको रोटेशन करने के लिए बोलूंगा। तो ये रहा दोस्तों फाइनल कॉम्बिनेशन, और जीएल सीबीसी इंडिया के प्लेयर्स पे ही फोकस करो तो बेटर है। इंडिया के बैटर्स यहाँ पे गिल है, अय्यर, इवन अय्यर बैटिंग फर्स्ट एक अच्छे सीबीसी ऑप्शन है। हार्दिक तो है ही, साथ ही साथ बॉलर में से जाना चाहो शमी, अर्शदीप बॉलिंग फर्स्ट, कुलदीप बॉलिंग फर्स्ट सेकंड, दोनों कंडीशन में कर सकते हो। बांग्लादेश से ग्रैंड लीग में हाई रिस्क सीबीसी जाना चाहो, कोई बॉलर्स पे फोकस करना चाहो, बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहो, तो मुस्तफिजुर एंड टस्किन है, किसी को भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मेहदी हसन मिराज एक यहाँ पे ऑल्टरनेट चॉइस है, जिनको आप किसी भी कंडीशन में बांग्लादेश फेवर में ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया इस मैच में इन्वेस्ट बिल्कुल ही कम रखिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।